खड़े हैं उस शहर में जो नफासत, नज़ाकत, अदब, तहजीब की सरजमीन है, लखनऊ में है। और यहाँ से हम आपको बताएंगे कि लखनऊ के मन में 2024 चुनावों के लिए आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो मामला लखनऊ में खत्री बनाम छत्री का है। देखते हैं लखनऊ वाले क्या सोचते हैं 2024 की इस लड़ाई के बारे में। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ है एनडीए, जिसकी लीडर है भारतीय जनता पार्टी। कहते हैं लखनऊ की गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं और इन्हीं गलियों में अब सियासत ने भी अपना एक ठौर दर्ज करा लिया है। और अब कहा यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। हमारे साथ लखनऊ के कुछ लखनऊ वाले हैं। भाईजान यक्का चलाते हैं लखनऊ में, इनसे आप पूछते हैं वोट देने जाते हो नहीं जाते हैं? नहीं, वोट नहीं देने जाते हैं। क्यों, ऐसी क्या नाराजगी? हम अखिलेश यादव को अपने वोट देते हैं, मोदी लोगों को वोट नहीं देते हैं। तो आप इस बार जाएंगे तो किसको देंगे? हम जाए अखिलेश यादव को देंगे वोट अपने। जो अखिलेश यादव जो यहाँ के जो हैं वो उनको हम बहुत मानते हैं। उन्हीं ने सब रोड सब बनवाई है, अखिलेश यादव ने। आप बताइए आपकी क्या पसंद है? मेरी पसंद कांग्रेस केंद्र में आएगी। कांग्रेस तो लड़ ही नहीं रही यहाँ से। नहीं, या तो अखिलेश यादव की पार्टी लड़ रही। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन को सीट देगी निकाल के उनको। हाँ, उनको सीट निकाल के देगी कांग्रेस को। आपके राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे उत्तर यहाँ से। जो लोकसभा की सीट होती है तो यहीं से चुन के जाते हैं लोग, हैं यहीं से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं। आदमी कुछ भी करे लेकिन उसका जो सियासी जहन है वो बहुत मैच्योर है, बहुत पक्का है। आप बताइए क्या इरादा है इस बार? इरादा राजनाथ सिंह यहाँ के फिर वापस तीसरी बार जो है सांसद बनेंगे और यूपी में मिला के फिर योगी जी और मोदी जी का बहुत प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाएगी बीजेपी पार्टी। तो यहीं पर खड़े हुए 2-3 लोगों में राय में इख्तलाफी है और भी कुछ लोग हैं। आप बताएं, दादा से पूछते हैं। चलिए, अरे कुछ भी बताइए, किसको वोट दे रहे हैं? कौन जीत रहा है? समझ में है जो कहीं जीतते। हम कल तो वही ठेला लगाना है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी क्या माहौल क्या है? माहौल तो क्या बतावे। कायदे काम करे हम जोगी देंगे, कायदे समझ में आवा हम अखिलेश को देंगे। कोई दिक्कत बात नहीं है। आप किसको देंगे? है ये कोई भी पता नहीं। जब वोटिंग आएगी ये सब तो ना बताने में भी एक बात छिपी हुई है। जहन पे थोड़ा जोर डालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। जी सर, क्या माहौल चुनाव में चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। मोदी जी जो जीतेंगे, उम्मीद तो यही है। बता रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी जीत रही है। नहीं, मोदी जी जीतेंगे। क्यों, ऐसा क्या है मोदी जी? अरे मोदी जी खास है, मोदी जी ने काम किया है, जो मोदी जी बढ़िया है। अनिल साहू हैं और खस्ते की ये साइकिल चलाते हैं। दिखाओ जरा सा, क्या है, क्या बात है। मोदी होंगे और क्या। मोदी होंगे? अच्छा। क्यों, ऐसी क्या खास बात है? राजनाथ सिंह लड़ रहे, मालूम है ना यहाँ से? वोट हमें नहीं मालूम। अच्छा, वोट कमल को दोगे लेकिन? हाँ, मतलब मोदी का नाम पे है, लड़ कौन रहा ये नहीं है। ये नहीं मालूम। लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी का शहर माना जाता है। 1991 से लेकर 2019 तक लखनऊ में 8 लोकसभा के चुनाव हुए और उन 8 में से बीजेपी को कोई नहीं हरा पाया। उसमें से 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद के तौर पर चुने जाते रहे। और जहाँ पर हम खड़े हैं ये उनकी एक समय में फेवरेट दुकान हुआ करती थी, राजा ठंडाई भंडार। यहीं पे आकर अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालजी टंडन आकर के यही ठंडाई पीते थे जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और पीने जा रहे हैं। हमारे साथ त्रिपाठी जी हैं जो इस दुकान के कर्ता धर्ता हैं। अटल जी की कुछ यादें हों तो बताइए, और ये भी बताइए कि 2024 में क्या चल रहा है? 2024 में भाजपा के अलावा कोई आएगा नहीं। भाजपा के अलावा कोई आएगा नहीं। और अटल जी का मतलब क्या कहें क्या ना कहें। बहुत भावुक रिश्ता अटल जी का लखनऊ से रहा है। हाँ, वो रहा है और रहेगा भी। उनका ना रहते हुए रहेगा। तो त्रिपाठी जी देखिए खुद इमोशनल हो गए हैं। ठंडाई बना दो भाई, हम भी ठंडाई थोड़ा छान लिया जाए।
तो लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी को हराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें उनके खिलाफ मैदान में उतारी गई। एक दौर में राज बब्बर भी उतरे थे, डॉक्टर कर्ण सिंह लड़े थे, बहुत बड़े बड़े लोग अटल जी के खिलाफ चुनाव लड़ने आए, लेकिन उनकी कुर्सी यहाँ से कोई हिला नहीं पाया। और लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी का नाम कुछ ऐसे जुड़ा है कि जो उनके जाने के बाद भी लंबे अरसे तक लोगों को याद रहेगा, जुड़ा रहेगा। और शायद यही वजह है कि अटल जी की इस विरासत को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है और लोग आंख बंद करके अभी भी हर चुनाव में भाजपा पर भरोसा करते हैं। क्या चल रहा है लखनऊ में? लखनऊ वही चल रहा है जो आप हमेशा करते आ रहे हैं, आप लोग पत्रकारों की कृपा है। नहीं, क्या चल रहा है? क्या मतलब कैसा चुनाव में लहर किसकी है? यार अभी तो होली के है, होली के चल ही रहा है सब है। अभी टिकट क्लियर हो नहीं रहे लोगों के, तब के होने नहीं है। यहाँ तो प्रत्याशी आ गए ना, राजनाथ सिंह और रविदास मेहरोत्रा। तो वही दो फाइट में है। कौन भारी है? अब ये तो अभी सामने आने दीजिए, अभी तो प्रत्याशी तो दिखे नहीं हम लोगों को बीच में जनमानस को। नहीं, प्रत्याशी राजनाथ सिंह तो 2 बार जीत ही चुके हैं, उनको तो आप जानते ही। रविदास मेहरोत्रा विधायक रहे, उनको भी जानते। बताना क्या है? अभी नहीं लोगों में फाइट है वो तो। आपका क्या है? आपको क्या लग रहा है? 5 लाख क्लियर तो करने दीजिए लोगों को। 5 लाख अगली बार 5 लाख 5.25 लाख पहले वोट कवर करें, फिर जीत की बात बाद में देखी जाएगी, यही कह रहे हैं? तो फिर आप समझ लीजिए। आप बताइए, बगल में बैठे कह रहे हैं 5 लाख वोट पहले कवर तो हो मार्जिन का। भाई अपना सही कह रहे, भाई गलत नहीं बोलता है। पूरा चौक का जो है मीडिया पूरा समीकरण लोग समझते भाई। हमारे भाई राय दीजिए, उनकी राय में हाँ में हाँ क्यों मिला रहे? नहीं, हाँ हमारे भाई की हाँ में हाँ नहीं मिलेंगे, बंटवारा हो जाएगा भैया घर में। भाई की हाँ में तो हाँ मिलाना है। जीतेगा कौन? ये तो राजनाथ सिंह को जिता रहे हैं। हाँ तो हम भी उन्हीं को जिता रहे हैं। जिसको भाई जिताएगा उसको हम भी जिताएंगे। आप भी बता दो यार। सुशील दीक्षित खुर्शीद। अरे मुझे सुशील दीक्षित पता है, यहाँ बताइए राजनाथ सिंह और रविदास। देखो भैया, इस वक्त चुनाव जो है जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चरम सीमा पे जिस तरह होली पूरे भारतवर्ष विदेश विदेश में। भैया सियासी बात सुनो तो, अरे बताई थे भैया। लेकिन इस वक्त मोदी जी और योगी जी के अलावा अपोजिशन पार्टी जो राहुल बाबा, अखिलेश, ये जितने भी हैं और जितने दल समायोजित हो जाए, लालू, जितने भी हैं, कोई टक्कर नहीं ले सकता। राजनीति एक, भाजपा एक, कार्यकर्ता एक, राजनाथ सिंह। अब इस बार मालूम होगा, जो सपा का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मालूम हो जाएगा, हो सकता है कि सपा की सारी सफा, कांग्रेस की सफा, और केजरीवाल तो इस समय जेल में है, तो सबका नंबर आएगा। मोदी जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं, कोई नहीं उनके टक्कर में है। कमल कमल कमल। मेरा नाम सुशील दीक्षित है। मैं नरेंद्र मोदी विचार मंच का प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हूँ। खुर्शीद बाग 40 नंबर निवास है। मैं बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हनुमान जी का जय हो। तो ये लखनऊ का चौक इलाका है और यहाँ एक से एक लंबे फेंकने वाले, छोड़ने वाले, बदकही करने वाले लोग आपको मिलेंगे। लोकसभा का 2 प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं लखनऊ से। एक हैट्रिक वाले हैं, दूसरे रविदास मेहरोत्रा है जो विधायक मध्य से सपा के। तो वो लोकसभा में जा रहे हैं। जाएंगे तो तब जब आप लोग वोट करेंगे। नहीं, वोट तो सवाल ही नहीं उठता है। मोदी के अलावा किसी को सवाल ही नहीं उठता है। मोदी ने जो हमारे लिए किया है, हिंदुस्तान में सनातनियों के लिए किया है, वो कोई नहीं कर सकता है। आगे आने वाली सरकार भी कभी कुछ नहीं कर सकती है। अगर मोदी जान नहीं आते हैं तो आज निकलना, मतलब आपको लग रहा बाई चांस हो सकता है? नहीं, निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? विरोध पूरे वर्ल्ड में है। अरे लखनऊ से जीत कौन रहा, ये बताइए, छोड़िए दुनिया भर की बात। राजनाथ सिंह आएंगे तीसरी बार, बिल्कुल, कोई शक हुआ नहीं है। कोई नहीं। विकेट देंगे। मिले हैं राजनाथ सिंह से आप? हमारे मंदिर में आते हैं।
जमीनी नेता भाई मिलते हैं मंदिर में आते हैं यहाँ पे, जब भी कोई प्रोग्राम होता है मंदिर में आते हैं। तो बनता है फिर तो बात। जमीनी नेता आते हैं तो मिलते हैं, हेलो करते हैं भाई। आप भी लखनऊ से ही हैं? जी जी बता दो। ये तो भक्त है राजनाथ सिंह के। भैया ऐसे अच्छे आदमी आए हैं, सबकी भविष्य बदल दिया। और कोई सरकार होती भविष्य भले नहीं बदल पाता और बिगड़ जाती, इनके आने से भविष्य अच्छा हो गया, ये हम मानते हैं। चाय बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। आइए। क्या चल रहा है चुनाव में? भाजपा बिक रही है। हाँ, भाजपा बिक नहीं रही है, भाजपा चल रही है। भाजपा चल रही सर, भाजपा चल रही साहब, बिल्कुल सर चल रही है, चल रही, दौड़ रही है, बिल्कुल दौड़ेगी। रन कमल आएगा, कमल खिला है, कमल खिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, 400 पार। ऐसी क्या बात है भाई? अरे फर्स्ट क्लास नाश्ता दे रही है। अरे हम कह रहे 10 रुपए की थाली में पिघल गए। अरे क्यों नहीं साहब, गरीबों को अनाज मिल रहा है, भरपेट भोजन मिल जाए जिसको, सिलेंडर मिल रहा है, बस उसको और चाहिए क्या? मकान मिल रहे हैं, मकान मकान मिल रहा हाँ सब मिल रहा है, सब कुछ। हाँ हमको मिल गया। हाँ आप बताओ नौजवान, बता दो क्या चल रहा है? जो बीजेपी है वो काम है तो गरीबों के लिए कर रही है, ठीक है। पहले तो जो जमीनों पे जिनकी जमीन है, घर बनवाने पैसा नहीं है, गरीबों को 2.5 लाख रुपए दे रही है। पटरी दुकानदार हम लोग हैं, हम लोगों का तो उसने 10-20 हज़ार रुपए लोन दिए हैं कारोबार करने के लिए। मुझे 2 बार लोन मिल चुका है, एक बार 10,000 मिला, एक बार 20,000 मिला है। 50,000 रुपए के लिए आवेदन कर चुका हूँ बैंक में। भाई इतना मिला है तो फिर मतलब वोट जा रहा है भाजपा को। और दूसरा मैं किसान भी हूँ, गाँव पे मेरा किसानी का जो कर्ज था वो माफ कर दिया 80,000 रुपए। और कमाल है भाई, अब इससे ज्यादा हम ना सुन पाएंगे। आप बता दो। हम तो भैया पानी बेचता हूँ। अरे पानी पिला रहे थे, चुनाव में किसको पानी पिलाएंगे? चुनाव में किसको पानी पिलाएंगे? चुनाव तो हमारे भाजपा के अलावा कोई आना नहीं है। इनको पेंशन मिल रही है, हमको पेंशन भी मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है। ये हुई बात। हाँ ठीक है। और खाना पीना तो मैं अपना ही खाता हूँ। खाते तो उसी पेंशन से अपनी मेहनत भी तो करता हूँ। मेहनत मतलब राजनाथ सिंह के फैन है आप? और सरकार से बहुत जो है हमें लगाव है, क्योंकि हमारी सहायता भी करती है। 10 रुपया खाना मिलता है वो मैं कभी नहीं खाता हूँ। ये लखनऊ आजा बता दो चलो। नहीं, उसमें जो है सब्जी दाल एकदम 2 कौड़ी की होती है, उसमें कोई मजे नहीं आता है, खाली चावल ही चावल है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। मजेदार मिली वहाँ, आपको बढ़िया मिली? बिल्कुल 10 रुपए में बढ़िया मिला। पूरा चने की दाल। तो इन्हें तो समझाओ, इन्हें तो रंगा खिला दो। समझे न समझे, लोगों का अलग अलग अपना विचार है। हम सर सिधौली से आए हैं। हाँ चलिए आइए, एक और बस्ते के खस्ते में चलते हैं। हाँ क्या बात है, ये देखिए सब समोसे, ये आलू वाले देख लो। चल रहा चुनाव सब बढ़िया है भाई। कौन आ रहा है? मोदी आएंगे और कौन आएगा? पक्का कोई नहीं आएगा, कितना जोर कोई लगा ले। क्या ऐसे क्या है? कुछ तो बात तो है ही है। देश का शेर है, हमेशा उसकी टक्कर कोई ले नहीं पाएगा। तो ये लखनऊ का एक और जायका है, मक्खन मलाई कहते हैं इसे। वैसे तो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा बिकता है, लेकिन अभी सर्दियाँ पूरी तरह से नहीं गई, इसलिए अभी चल रहा है। क्या लखनऊ में मक्खन के अलावा क्या चल रहा है चुनाव में? सर लखनऊ के बारे में तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हम बाहर के। आप बताएंगे लखनऊ के बारे में? ये इसका जायका कैसा है? अच्छा है, बहुत टेस्ट है। चलो आप बता दो, क्या है चुनाव में माहौल? चुनावी माहौल क्या है लखनऊ का? शांति। चुप से लोग हैं। हाँ बोलिए दादा, बताइए क्या है लखनऊ में? हम तो छत्तीसगढ़ से है। ये कैसा लगा? ये मक्खन दूध बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ का। हाँ। और मोदी जी है तो हर चीज मोदी है पूरे। अच्छा, छत्तीसगढ़ में मोदी जी चल रहे हैं? बिल्कुल, सब पूरे ऑल इंडिया चलेंगे। इंडिया चलेगा तो ऑल इंडिया में मोदी जी चलेंगे। मोदी चलेगी। बताइए। मोदी हो तो मुमकिन है। तो चलिए, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। लखनऊ में छत्तीसगढ़ के लोग मलाई मक्खन खाने के लिए आए हुए हैं, बता रहे हैं मोदी ही सब जगह चल रहा है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। बताइए लखनऊ में क्या माहौल है?
अभी राजनाथ सिंह बनाम रविदास मेहरोत्रा। राजनाथ सिंह। तो इस हिसाब से अभी तक इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, मुझे लगता है कि बीजेपी दोबारा कवर करेगी। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि जितने लोगों से बात करो ना, तो वो लोग कहते हैं वो है, उनके मन में भी यही है कि जिस हिसाब से भी जो है चल रही है, अपना प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, उससे यही लगता है कि बीजेपी जो है दोबारा पावर में आएगी। लोग भी उसको कर रहे हैं। प्रचार छोड़िए, पब्लिक के मन में क्या वो बताइए। फ्री का जो है राशन दे रही है, ये सब चीज़ें मौजूद है, तो इससे पब्लिक को थोड़ा सा तो बहरहाल है ही है कि, लेकिन महंगाई थोड़ा सा उनके दिमाग में ये भी बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। इसकी वजह से ये खूबियाँ हैं तो खामियाँ भी हैं। हाँ, खूबियाँ हैं तो खामियाँ भी हैं, लेकिन चूंकि आदमी को फ्री का मिल रहा है, राशन मिल रहा है, ज़्यादा आदमी सोचता है यार यही सरकार आदमी दिल से वोट दे रहा है कि फ्री का खाना मिल रहा है इसलिए दे रहा है, ये बता दीजिए हमें। कि उसको जो उसके पास मुश्किलात हैं उसके हिसाब से तो वो दिल से तो नहीं दे रहा है। जो उसको सुविधाएं इधर उधर से मिल जा रही हैं उसकी वजह से उसकी लालच में जो है आदमी जो है इधर की तरफ झुकता है, बात है। और या कुछ अपना मजहब जो धार्मिक कारण है उसका, ये दो कारण हैं। अपने दिल में क्या ये बताएंगे, खुलासा करिए। नहीं, मेरे दिल में तो अभी मैंने माइंड मेकअप नहीं किया है, इसलिए अब कुछ नहीं बता। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इतनी ऊपर पान की दुकान लगाए बैठे हैं। हाँ, इतनी ऊपर क्या मिली है। चुनाव में सब ठीक ही है। किसका ठीक है किसका खराब है? बीजेपी का सही चल रहा है, और क्या है? तो दूर से करीब आके बताओ। बीजेपी सही चल रहा है बस। सपा का क्या होगा? सपा का समझ में नहीं आ रहा, सपा का कुछ कहानी खत्म। क्यों बीजेपी का खास क्यों चल रहा है? मोदी और योगी ने इतना किया है, उसकी वजह से मंदिर का निर्माण किया। आइए, मंदिर का निर्माण किया है, खुश है? मसला ये है कि 2024 का चुनाव आ गया है। अब पता ये करने निकले हैं कि लखनऊ के दिल में क्या है। ये इसमें तो हमारा कुछ नहीं, तुम ही बताओ। क्यों, आप क्यों नहीं बताएंगे? आप बड़े भाई। नहीं आप बताओ। हमें पहले आप में मेरा वक्त जा रहा है। आप अपनी राय ये तो अब आवाम पे है, जनता पे है बस। आप लाइन पे आ रहे हैं कि जानवर एक जानवर हत्याई से ज्यादा भैया हो रही है। तार से गैया कट रही पड़ी है, गांव में ये कोई उठाने वाला नहीं है, कोई छूने वाला नहीं है। गांव वाले गड्ढा खोदी गाड़े तो बीमारी फैल रही है। ऐसा कहाँ हो रहा है? चाचा आप बताइए। क्या बताइए? ये बताइए, बता रहे महंगाई बेरोजगारी परेशान। कोई महंगाई बेरोजगारी नहीं है, कौन कहता है? नहीं तो कह रहे हैं। कोई कहने से क्या होता है? अरे आपके पड़ोस में बैठे कहाँ चले गए? ये अपनी अपनी सोच की बात है, ये अपनी अपनी सोच की बात है। आपकी सोच बताइए। सोच बढ़िया है, कमाई भी तो बढ़ रही। अच्छा, महंगाई पहले मोटरसाइकिलें कितनी थी, आज कितनी है? तो वो तो वाहन तरह बनाए गए हैं। पहले साइकिल से लोग चलते थे, आज की एक घर में 10 लोग हैं, 10 मोटरसाइकिलें हैं। 12 हो गए। सर आइए, आप भी आ जाइए, शामिल हो जाइए। भाई पहले घरों में साइकिलें होती थी, लोग पैदल चलते थे। मतलब आप ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है, फर्जी बातें हैं सब। बीजेपी सपोर्ट कर रहे, बात खत्म है। अच्छा, मतलब बीजेपी जीत रही 100%। चलिए सर, ये देखिए आपके सामने आपकी दुकान खड़े हुए हैं, कह रहे महंगाई नहीं है, आप बताओ। नहीं तो ये सही कह रहे हैं ठाकुर साहब, एकदम सही कह रहे हैं। तो महंगाई कहाँ है बताइए? है महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये है क्या फिर? ये बताइए। लोग इतना जो है कि पैसा आमदनी तो बढ़ी है लोगों की, महंगाई कहाँ है? आप कोई चीज कहेंगे कि एक एग्जाम्पल दीजिए लखनऊ में, ये बताइए। चुनाव में क्या, हमारे क्या तो बीजेपी लोग का तो वोट, आप मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों इलाकों में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब बीजेपी को। राजनाथ सिंह है, उससे पहले अटल बिहारी थे, तो हमारे क्या कि ये सीट ये बीजेपी के लिए रिजर्व है, ये आप समझ। सीट रिजर्व वो छोड़िए, ये आप लोगों के मन में क्या, हम ये पता करें। नहीं, हमारे तो मन में ये आज भी वोट पड़ेंगे, आज हम जाके कमल पे, हम लोग का तो ये मन में। बताइए, बता रहे हैं आपके पड़ोस में, बता रहे हैं गढ़ है ये बीजेपी का। तो गढ़ है, ये है गढ़ है, गढ़ है बीजेपी का। बताइए क्या होगा चुनाव में? लखनऊ की बात करें, देश भर की बात नहीं चाहिए। लखनऊ में मोदी कमल ही निकला है, और कोई मोदी कहाँ लखनऊ से लड़ रहे हैं? जब लड़े तो वो मरे, तो जो लड़ रहा है उसकी कोई वक्त नहीं है। नहीं, कमल की वक्त है समय कि आंख बंद के वोट कमल को ही पड़ना है।
चाहे इससे 4 गुनी ज्यादा महंगाई हो, तब भी कमल को राजनाथ सिंह की जगह हम लड़ जाए जीत जाएंगे। बिल्कुल जीत जाएंगे। कमल के यहाँ पर एक ये रिक्शे वाला खड़ा है, ये खड़ा होगा कि जीत जाएगा, क्योंकि पब्लिक इतनी तो बाकी लोग कहाँ चले जाएं? 70 साल से घूमते पूछ जाए, पूछ गए। 70 साल से पब्लिक इतनी स्वस्थ थी जो उसने लग के वोट दिया, और आगे भी वोट उन्हीं को मिलेगा। काम हो रहा है। आप आगे देखिए, टंकियां देखिए पानी कैसे लगी हुई है, देखिए रोडें देखिए कैसे बनी है। अरे सही, हर गली में काम हो रहा है। ये सही कह रहे हैं? अरे धीमी आवाज में ना बोलो, सही बताओ। हर गली में जाके देखिए कार्य हो रहा नहीं हो रहा, मोदी का ही नाम चल रहा है ना, तो मोदी के राज से काम क्यों नहीं हो रहा? हर गली गली में काम हो रहा है। खाली सबको मिल रहा है ना, एक तो नहीं है कि एक धर्म को मिल रहा है दूसरे धर्म को नहीं मिल रहा, सबको दिया। धर्म की बात कहाँ से आ गई? हाँ, तो सबको मिल रहा है, सबको। वो यादव आदमी है, वो यादव का सपोर्टर है, बिल्कुल का खुलेआम। आप किसके सपोर्टर? आप तो बीजेपी वाले हैं, ये चौक बीजेपी का गढ़ है। तो लखनऊ का जो मिजाज है वो वही है जो 1991 में था, जो 1996 में था, जो 1998 में था, जो 1999 में था, 2004 में था, 2009 में था, 2015 में था। ये लखनऊ का मिजाज है। भारतीय जनता पार्टी की सेफेस्ट सीटों में से एक लखनऊ कही जाती है, और बहुत मुश्किल होगा इंडिया अलायंस के लिए बीजेपी के इस गढ़ को भेद पाना। जैसी लोगों की राय है वो तो कम से कम यही बताती है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।